नमस्ते हिमाचल। तो मैं हूं आपका अपना फ्रेंड कुशल कुमार तिवारी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, केटीज फिजिकल थेरेपी सोलन से। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है सर्वाइकल पेन। अब जब भी किसी पेशेंट को नेक में प्रॉब्लम होती है या किसी भी तरह की नेक में स्टिफनेस या दर्द आना शुरू हो जाता है तो लोग उसे एक जनरल टर्म कह देते हैं कि आपको सर्वाइकल पेन है। तो सर्वाइकल कोई पेन नहीं होता, और जो इस तरह से बातें करते हैं कि नहीं आपको सिर्फ सर्वाइकल है, तो वो गलत धारणा है। सर्वाइकल हड्डियों के एक समूह को कहते हैं जो गर्दन के ऊपरी हिस्से से गर्दन के नीचे के हिस्से तक जाती है। इसमें 8 बोन्स होती हैं और 7 काउंट होती हैं। तो ये जो बोन्स होती हैं इन्हें हम सर्वाइकल कहते हैं, और इन बोन्स के अंदर जो प्रॉब्लम जनरेट होती है उन्हें हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स के नाम से एलैबोरेट करते हैं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल माइलोपैथी, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, सर्वाइकल इम्पिंजमेंट, इवन ऑक्सीपिटल कंप्रेशन, और इस तरह की बहुत सारी मेडिकल टर्म्स हैं। तो जब भी आपको सर्वाइकल हो तो रैंडमली किसी एक टर्म पे ना बैठ जाएं कि आपको सर्वाइकल है, उसको इन डेप्थ जानने की कोशिश करें। और आपका हक है कि आप डॉक्टर से ये पूछें कि आपका स्पेसिफिक डायग्नोसिस क्या है। तो आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली सर्वाइकल पेन होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल की। तो सर्वाइकल एग्जैक्टली होता क्या है? आपके सिर से आपके कंधों के बीच के हिस्से को, मतलब गर्दन के इस हिस्से को हम सर्वाइकल कहते हैं। तो इसके अंदर जो आपका नेक पार्ट है, इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी का एक पार्ट सर्वाइकल बोन्स कहलाता है। और ये बोन्स कुछ इस फॉर्म में प्लेस्ड होती हैं। तो इसमें अलग अलग बोन्स अवेलेबल होती हैं जिसका नाम है C1 सर्वाइकल 1, C2 सर्वाइकल 2, C3 सर्वाइकल 3, C4 सर्वाइकल 4, C5 सर्वाइकल 5, C6 सर्वाइकल 6 और C7 सर्वाइकल 7। इस तरह से आपके सर्वाइकल में ये बोन्स होती हैं, और इन बोन्स के बीच में जो खाली स्पेस होती है उसमें डिस्क अवेलेबल होती है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स आपका सर्वाइकल कहलाता है। और ब्रेन से निकलने वाली, आपके मस्तिष्क से निकलने वाली नसों का एक बंच इन सर्वाइकल की ब्रांचेस से बाहर निकलता है, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस। और जो बीच में डिस्क होती है, जो कुशन लगा होता है दोनों हड्डियों के बीच में, और जहां से नसें निकल रही होती है, तो ये कुशन जो होता है इसे हम कहते हैं डिस्क। तो ये सारा खेल इन्हीं के ऊपर चल रहा होता है, और इसके सराउंडिंग काम करती है मसल्स जो इनके आसपास होती हैं। उसे मसल से इन्हें प्रोटेक्शन मिलती है, और कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को बना के रखते हैं। तो जब ये सारी चीजों में एक साथ कहीं कोई छोटी मोटी डिस्टरबेंस आनी शुरू हो जाए, और जब आप उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हो और वो बड़ी कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है, तब आगे चल के आपको मेजर सर्वाइकल कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो पहली कंडीशन में बात करता हूं सर्वाइकल वीकनेस की। तो सर्वाइकल वीकनेस तब होती है जब आपके सर्वाइकल बोन के सराउंडिंग मसल्स, उसके आसपास के जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाए या ढीले पड़ जाए, जिससे गर्दन में पेन आना शुरू हो जाता है। इससे नेक में स्पाज्म आता है, नेक के मसल्स थक जाते हैं, जिससे कॉन्टिन्यूअसली नेक में पेन होता चला जाता है। तो उसे हम एक नॉर्मल मसल पेन कहते हैं सर्वाइकल कंडीशन में, नॉट दैट कि वो कोई मेजर प्रॉब्लम होगी। ओके, अब इसके बाद जब आप इस कंडीशन पे ध्यान नहीं देते हो, तब ये आगे चल के बढ़ सकती है, और आगे चल के इसमें सर्वाइकल इंपिंजमेंट क्रिएट होते हैं। इंपिंजमेंट मतलब दोनों सर्वाइकल बोन्स के बीच में दबाव, हड्डियों पे दबाव आना, जिससे बीच का जो कुशन है, जिसे हम डिस्क कहते हैं, उसमें दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं। डीजनरेटिव मतलब हड्डियों का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है
वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो डिस्क का घिसना शुरू हो जाता है और बोन्स का कंप्रेस होना शुरू हो जाता है और वहां बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती है। तो वो डीजेनरेटिव साइन होता है। अगर आप इस डीजेनरेटिव साइन को इग्नोर करते हैं तो आपको इंपिंजमेंट क्रिएट हो जाती है, जिससे आपको गर्दन में लगातार दर्द रहती है और चुभन महसूस होती है, कई बार बर्निंग भी महसूस होती है। और जब आपको मसल प्रॉब्लम्स प्लस इंपिंजमेंट ये दोनों एक साथ हो जाए, तब फिर आगे चल के आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का इश्यू होता है, जिसे हम सर्वाइकल की ऑर्थराइटिक कंडीशन कहते हैं। और इस कंडीशन में जो पेशेंट होता है उसको कॉन्टिन्यूस पेन बना रहता है, लेकिन वो काम में इतना बिजी होते हैं कि अपने पेन को इग्नोर कर रहे होते हैं। यहीं से आपकी सारी मेजर प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं, क्योंकि पहले इनिशियली अगर 2 प्रॉब्लम में ही आप उसे क्योर कर लेते तो वो नहीं बढ़ती, तो ये आपकी थर्ड कंडीशन आ जाती है। इसके बाद आगे चल के जो कंडीशंस क्रिएट होती हैं उसमें सर्वाइकल डिस्क बल्ज या सर्वाइकल डिस्कम्प्रेशन या हार्निएटेड डिस्कम्प्रेशन इन सर्वाइकल बोन्स, प्लस आगे चल के माइलोपैथी और रेडिकुलोपैथी जैसे सिम्टम भी आ जाते हैं। माइलोपैथी में आपका मसल स्ट्रक्चर पूरी तरह से वीक हो जाता है और रेडिकुलोपैथी में आपको मस्कुलर, ऑस्टियो रिलेटेड, बोन रिलेटेड और न्यूरल रिलेटेड, मतलब न्यूरो से रिलेटेड, ये तीनों कंडीशंस के पेन आने एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं। आपके हाथों की उंगलियों तक झंझनाहट, सुन्नपन, हाथों में गर्म लगना, इस तरह के टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया पहले कि ब्रेन से निकलने वाली नसें हमारे सर्वाइकल के बीच में से निकलती हैं, और अगर आपको न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आ चुकी हैं तो रेडिकुलोपैथी और माइलोपैथी नॉर्मल कंडीशंस नहीं होती, इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करना होता है। तो मेरा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का जरिया ही यह था कि आप लोग समझें कि सिर्फ सर्वाइकल को आसान ना लें, ये ब्रेन के बिल्कुल क्लोज होता है और उससे कनेक्टेड होता है। इससे आपकी आंखों पे, आपके वोबल एरिया पे, आपके नोज पे, आपके ईयर पे, यहां तक कि आपके अपर लिम्ब पे, और अगर मेजर कॉज बढ़ जाए तो आपके हार्ट तक पे प्रेशर क्रिएट होता है। तो सर्वाइकल को नॉर्मल ना लें। इसको एक चीज और, जब भी आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाएं और अगर वो कहे कि आपको सिर्फ सर्वाइकल है, तो आपका MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने हर पेशेंट को ये हक दिया है, इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पेशेंट को हक दिया है कि वो डॉक्टर से अपना डायग्नोसिस पूछे। डायग्नोसिस किस बेसिस पे डिजाइन होता है? डायग्नोसिस डिजाइन होता है डॉक्टर की काउंसलिंग पे। काउंसलिंग के बाद वो देखते हैं साइन क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसके बेसिस पे एक छोटा सा अपना विजुअल एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि हाँ इस पेशेंट को ये हो सकता है। उसके बेसिस पे वो आपको एक्सरे लिखते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट लिखते हैं, या फिर और मेजर रेडियोलॉजिकल टेस्ट लाइक CT स्कैन और MRI लिखते हैं, और उन रिपोर्ट के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन होती है कि एग्जैक्टली आपकी सर्वाइकल कंडीशन है क्या। तो डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जब तक आप अपनी रूट पे नहीं पहुंचोगे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहां मैं सभी को यह एडवाइस करना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके अपने डायग्नोसिस को क्लियर करवाएं अपने मेडिकल प्रोफेशनल से। जय हिंद, जय हिमाचल।